दोस्तों, प्रमुख टेक विजन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफायर्स। अब ये मॉडिफायर्स बहुत ही छोटा टॉपिक है, बस सिर्फ 2-3 मिनट समझ लोगे तो खत्म हो जाएगा मॉडिफायर, लेकिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स में 2 टाइप्स थे, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, और हमने कंप्लीट किया था प्राइमरी, जिसमें आता है इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और वॉइड। तो अब मॉडिफायर्स का काम क्या है? अब मॉडिफायर्स नाम से ही पहचान जाते हैं हम कि ये मॉडिफाई करेगा, मतलब ये डेटा टाइप्स को मॉडिफाई करेगा। तो उसके लिए आपका डेटा टाइप्स टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे पहले विजिट करके आइए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडिफायर्स। तो मॉडिफायर्स आर यूज्ड विद डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। अब इट्स फंक्शन इज़ टू चेंज द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा टाइप। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप एंड साइज वो कैसे चेंज करेगा तो आगे हम देखने ही वाले हैं, पर यहाँ पर मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ। अभी आगे वीडियो में हम डिस्कस करने ही वाले हैं ब्रीफ में। अब साइज चेंज करना, यानी कि इंटीजर की साइज होती है 2 बाइट्स। तो अगर हम उस पर मॉडिफायर लगाएंगे तो या तो वो उसकी साइज स्मॉल करेगा या तो फिर वो उसकी साइज बड़ी करेगा, यानी कि 2 बाइट्स से वो 4 बाइट्स भी कर सकते हैं हम। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। विथ मॉडिफायर्स वी कैन अल्टर द मीनिंग ऑफ बेसिक डेटा टाइप। मतलब जो हमारे बेसिक डेटा टाइप्स है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, उन सब में हम थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। वो आगे हम देखने वाले हैं, इसलिए अभी बार बार हम उसे डिस्कस नहीं करते। वी कैन चेंज द बेसिक डिफ़ॉल्ट साइज एंड रेंज ऑफ डेटा टाइप। जैसे कि मैंने पहले कह दिया, हम उसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं और रेंज भी चेंज कर सकते हैं। तो रेंज में क्या होता है, उसकी जो डिफ़ॉल्ट रेंज है उससे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स पे। तो टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स, अब यहाँ पर बेसिकली 2 मॉडिफायर्स है। एक तो साइज मॉडिफायर्स, ये एक साइज मॉडिफायर्स, और दूसरा है साइन मॉडिफायर्स। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। साइज मॉडिफायर्स के अंदर वापस से 2 टॉपिक है, एक शॉर्ट और लॉन्ग, यानी कि शॉर्ट मॉडिफायर और लॉन्ग मॉडिफायर। तो अब इसका काम क्या है वो देखते हैं। तो ये है पुट्स इफेक्ट ऑन साइज ऑफ डेटा टाइप। मतलब कि डेटा टाइप की साइज पे ये इफेक्ट डालेगा, मॉडिफाई करेगा, या तो कम करेगा या तो ज़्यादा करेगा। अब उसके जो 2 सब टाइप्स है साइज मॉडिफायर के, उसके बारे में बात करते हैं। एक है शॉर्ट और एक है लॉन्ग। अब नाम से ही पता चलेगा कि शॉर्ट यानी कि छोटा और लॉन्ग यानी कि बड़ा। तो अब शॉर्ट हम जब डालेंगे तब वो उसकी जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होगी उसको वो कम कर देगा, और जब लॉन्ग डालेंगे तब उसकी वो जो डिफ़ॉल्ट साइज़ या वैल्यू जो होगी स्टोर करने की, उसे वो बढ़ा देगा। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं। इंटीजर ए हमने आइडियल कंडीशन में यहाँ पे डिफाइन किया है, यानी कि एकदम डिफ़ॉल्ट कंडीशन इंटीजर। तो अब इंटीजर की साइज़ कितनी होगी? 2 बाइट्स। ये एकदम डिफ़ॉल्ट कंडीशन है। लेकिन जब हम लिखेंगे शॉर्ट इंटीजर ए, तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू को कम कर देगा। पर इंटीजर की वैल्यू पहले से 2 बाइट है और वो 2 बाइट्स तो स्टोर करने ही वाला है। इसमें अगर हम शॉर्ट डालेंगे तो वो 2 बाइट से कम नहीं कर पाएगा। लेकिन हम किसी और बड़े फंक्शंस में डालें, जैसे कि ये तो इंटीजर है लेकिन इससे बड़ा कोई, जैसे कि वो 4 बाइट 8 बाइट स्टोर करता हो, उसमें अगर हम शॉर्ट डालें तो वो कम कर देगा उसकी साइज़ को। तो इसमें तो 2 बाइट्स ही रहेगा, शॉर्ट में भी, पर ये कंपाइलर टू कंपाइलर ये वैल्यूज़ चेंज होगी। मतलब कि मैं कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप टर्बो से यूज़ कर रहे हो तो सबकी वैल्यू डिफरेंट आ सकती है वहाँ पर। अब हम लॉन्ग को डालते हैं यहाँ पर। तो लॉन्ग इंटीजर ए जब हम डालेंगे इनपुट में, तब वो 2 बाइट्स की जगह पर 4 बाइट स्टोर करेगा। मतलब कि साइज़ को डबल कर दिया उसने, साइज़ को मॉडिफाई किया 2 बाइट्स से 4 बाइट्स। अब आप में से कई लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटीजर में 2 बाइट्स है, अगर फ्लोट में 4 बाइट्स है और फ्लोट में हम शॉर्ट फ्लोट डालें तो क्या वो 2 बाइट्स होगा? पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नोट देखिए, यूज्ड ओनली विथ इंटीजर एंड डबल डेटा टाइप्स। मतलब कि ये जो साइज मॉडिफायर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर और डबल डेटा टाइप्स के साथ ही यूज़ होंगे, नॉट विथ कैरेक्टर एंड फ्लोट। तो फ्लोट में यूज़ नहीं हो सकते ये। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि शॉर्ट फ्लोट ए डालेंगे तो उसकी साइज़ वो 4 बाइट से 2 बाइट कर देगा, तो वो बिल्कुल गलत है।
फ्लोट में इसके कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो डायरेक्ट एरर डिस्प्ले करेगा। तो अब डबल का एग्जांपल ले लेते हैं। डबल ए हमने डाला है यहाँ पे। अब डबल की डिफ़ॉल्ट स्टोरेज होती है 8 बाइट्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विल स्टोर 8 बाइट्स डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो। और हम जब लॉन्ग डबल ए करेंगे, मतलब कि उसकी स्पेस को बढ़ाएंगे, तो वो +2 से इंक्रीज़ होगी, विल स्टोर 10 बाइट्स लॉन्ग डबल में। तो ये थे यूजेस साइज मॉडिफायर्स के। या तो वो शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा, वो हम पे जाता है शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, पर इससे उसकी साइज़ मॉडिफाई करेगी। पर इससे हम डेटा टाइप्स की साइज़, फंक्शंस की साइज़ मॉडिफाई कर सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे, साइन मॉडिफायर। तो साइन मॉडिफायर्स पे आने के बाद इसके भी 2 टाइप्स है, एक तो है साइन खुद और एक अनसाइन। अब इसका काम क्या है, तो पुट्स इफेक्ट ऑन दी वैल्यू स्टोर्ड। अब जो वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं फंक्शंस के अंदर, जो भी हो, या तो इंटीजर या तो फ्लोट, डबल, कोई भी, तो उसकी वैल्यू पर ये इफेक्ट करेगा। तो कैसे करेगा, या तो वो प्लस होगी या तो माइनस होगी डिफ़ॉल्ट कंडीशन में उसकी वैल्यू। हम आगे देखते हैं इसके बारे में। फिलहाल हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, यूज्ड ओनली विथ इंटीजर एंड कैरेक्टर डेटा टाइप्स। अब इसमें नोट्स पहले से लिख दी है, इंटीजर एंड कैरेक्टर के साथ ही यूज़ होगा। ये साइन मॉडिफायर्स फ्लोट के साथ यूज़ नहीं होंगे। तो अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हमने लिखा है यहाँ पर इंटीजर ए, अब इंटीजर ए हमने यहाँ पर लिखा है, तो उसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट में हम जब लिखते हैं सी में, तब हम उसे प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं, पर कई लोगों को इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो अब हम आगे देखते हैं उसका। तो अब हम आगे उसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। साइंड इंटीजर ए लिखा हमने और साइंड 4 ए लिखा हमने, मतलब साइंड कैरेक्टर ए। अब ये साइंड आगे लिखा क्यों हमने, साइंड ना लिखते तो नहीं चल जाता, पर उसकी नोट अब पढ़िए आप। ऑल द डेटा टाइप्स आर साइंड मॉडिफायर्स बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब अगर आप साइंड लिखे या ना लिखे, इंटीजर ए अकेला लिख दे या तो फिर कैरेक्टर ए अकेला लिख दे, वो बाय डिफ़ॉल्ट साइंड ही होगा। मीन्स वी कैन पुट देयर वैल्यूज़ एज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए जब हम सी प्रोग्राम रन करते हैं, तब हम इंटीजर ए = -9 और ऐसा कुछ भी लिख देते हैं, तो वो एरर डिस्प्ले नहीं करता, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट साइंड इंटीजर है। अब आते हैं हम अनसाइंड इंटीजर पे। तो अब अनसाइंड इंटीजर का काम क्या है, अनसाइंड इंटीजर कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़। मतलब कि अगर आप एग्जांपल में यहाँ पर साइन के बदले अनसाइन कर दे, तो आप यहाँ पर इंटीजर ए = -8 नहीं लिख सकते, यहाँ पर वो एरर डिस्प्ले करेगा। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही हम लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा मॉडिफायर्स इन सी लैंग्वेज। अब ये तो बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन आगे अब हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं, जो है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन सी, और उसके बाद तो सब मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो वो सब टॉपिक की भी नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।